अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जी मज़े में होंगे। तो यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और जी खुशबाश हैं। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है मेरी अम्मी के घर का। मैं ईद के बाद जो है रुकने के लिए गई थी अम्मी के घर, क्योंकि जी समर वेकेशन होने वाली है ख़त्म, समझे बस हो ही गई है ख़त्म, क्योंकि ये लास्ट डे ही चल रहे हैं। 3 to 4 डेज़ बचे हैं बच्चों के पास। तो मैंने सोचा क्यों ना अम्मी के घर जाकर रहा जाए, बिकॉज़ ऐसा होता है कि जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल आने जाने से ग्रेस करती हूँ। कहीं पे भी मुझे आना जाना जो है ज़्यादा पसंद नहीं होता। और अम्मी का घर मेरा यहीं करीब में है, इतना ज़्यादा कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाती। मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि जी ये भी पैक करो वो भी पैक करो, फिर बच्चों के ट्यूशन और स्कूल का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हमने सोचा कि जैसे ही समर वेकेशन ऑफ होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं और स्कूल जो है फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो चले जी आज रुकते हैं हानि के नानू के घर और हानि और बच्चों को भी साथ नहीं आने करवाते हैं एंजॉय। यहाँ पर मोहम्मद अरशान एंजॉय कर रहे थे अपना कुल्फ़ा, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा था, ये लच्छे वाला कुल्फ़ा। अच्छा, जो भी आइसक्रीम वाला आए या कोई भी गली में से गुजरे तो बच्चों का बस यही होता है कि हमें ये ले दें, हमने ये खाना है, हमें ये दे दें। और आइसक्रीम तो मस्त ही बच्चों के मुंह पर समर में यही होता है कि हमें या तो घर में आइसक्रीम बना दें या तो हमें आप बाहर से आइसक्रीम मंगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई जो थे वो मोहम्मद अरशान के लिए कुल्फ़ा लेकर आ चुके थे, जबकि मोहम्मद अरशान की जो थी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मैं मोहम्मद अरशान को सेवइयाँ नहीं खिला रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ कुल्फ़ा ही खिलाऊँगी। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर जो थी वो बना रही हैं मैंगो कस्टर्ड, और इसके साथ टाइम हो चुका है शाम की चाय का। तो यहाँ पर बन रही है हमारे लिए मज़े मज़े की चाय, और जी यहाँ पर रात के खाने के लिए तैयारी हो रही है। मेरी बहन जो है फटाफट से बना रही है हम लोगों के लिए ये सेवई कस्टर्ड, जो कि इसमें जाएंगे मैंगोज़, बनाना और जेलीज़ भी। तो बहुत ही यम्मी से ये बच्चों के लिए बन रहा है। और आज जो है मेरे साथ आ गई थी मेरी छोटी सिस्टर भी, तो हम लोगों ने खूब ज़्यादा एंजॉय करा, मज़ा आया। और मेरे साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं जब दोनों बहनों के बच्चे आपस में मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। और हम लोग भी आपस में मिल के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होती हैं और जब सामने मिलो तो कुछ और ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर चाय के साथ ही मेरी बहन जो बना रही थी बूंदियाँ, और ये थी मेरी छोटी बहन की फरमाइश पे, क्योंकि उनको बूंदियाँ जो है इस तरह हरी वाली रायते की बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर जी स्पेगेटी बच्चों की मोस्ट फेवरेट, और ख़ास तौर पे मेरे बेटे मोहम्मद अरशान की तो ये मोस्ट फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनाती है मेरी बहन। तो हम लोग बार बार जो है स्पेगेटी ही खाते हैं। तो यहाँ पर स्पेगेटी हम लोगों ने पहले ही खाकर एंजॉय कर लिया था, और यहाँ पर शाम की चाय में हम लोगों ने मिक्स बूंदी और चाय और बाहर से आलू के समोसे मंगाए थे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे जी अपनी पार्टी शार्टी को एंजॉय। तो आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ टी टाइम को कीजिए एंजॉय। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा व्लॉग, मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिया कीजिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो यहाँ पर जी मेरे छोटे भाई ने कहा कि मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, तो घर में रखे हुए जो समोसे थे तो वो फ्राई करके ले आए और शामिल हो चुके थे हमारी इस पार्टी में और एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर आलू के समोसे सिर्फ मेरी छोटी बहन ही खाती हैं, हम लोग बाहर का समोसा वगैरह नहीं खाते, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ घर के ही समोसे और रोल पसंद है। लेकिन मेरी छोटी सिस्टर को बाहर का आलू का समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ आप लोगों को, वेदर बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो चुका था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइक शाम में ये वेदर जो था बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को, किस तरह से नज़र आ रहा था और बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर बच्चों ने जब देखा कि हम लोगों की पार्टी जो है ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी पार्टी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कहा चलो जी कोई नहीं, ये क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और
इंजॉय करवाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चों की बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी थी कि उन्होंने किस तरह अपनी प्लेटिंग की थी छोटी छोटी प्लेटों में, और ये इनके टॉयज़ थे और इसी में इन्होंने जो है अपना फ्री टाइम पार्टी को एंजॉय करा और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। यहाँ पर ये लोग नमक पारे और बिस्किट्स और केक वगैरह को एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो माशाल्लाह से खा ही लेते हैं। मेरी बहन का इशू यही है कि बेचारी के बच्चे जो हैं बिल्कुल से कुछ नहीं खाते, घंटों घंटों लेकर बैठना पड़ता है। तो फिर यही होता है कि बच्चों को जो है शुरू से उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि वो खाया करें। बच्चों को बचपन से ही खाने की कुछ ना कुछ आदत डालनी चाहिए और बच्चों के साथ में खाना चाहिए। उन्हें अलग अलग जायके के खाने टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि ये सिर्फ आप दलिया और केले पर ही बच्चों को रखें। तो फिर यही होता है अब माओं का हाल कि जी ना ही वो सुबह नाश्ता करते हैं और ना ही दोपहर का खाना खाते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जब वो मेरी बहन के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में मिलते हैं तो वो लोग भी माशाल्लाह से खा ही लेते हैं। और यहाँ पर जी मज़ेदार सी हमारी बीफ बिरयानी हो गई है तैयार, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी और मैंने कुछ भी काम नहीं करा था। जब मैं अम्मी के घर रुकने गई, वैसे तो मैं काम में हाथ लगवा ही लेती हूँ, कभी बर्तन वगैरह वॉश करवा देती हूँ, तो कभी चाय या कभी कुछ कर देती हूँ। लेकिन इस बार जो मैं रुकने गई तो मैंने बिल्कुल किसी भी काम में हाथ नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हारी आई हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने रेस्ट किया। तो यहाँ पर हमारे लिए बन रहे थे चपली कबाब, जो कि मेरी फरमाइश पर थे और मुझे चपली कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अपने हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो जाती हूँ। तो जब मैं छोटी अम्मी के घर जाती हूँ तो छोटी बहन से पहले ही फरमाइश कर देती हूँ, मेरे लिए ये भी बनाओ, मेरे लिए वो भी बनाओ। तो वो बहुत मज़े मज़े के खाने मेरी फरमाइश पे बनाती है। जो भी कुछ होता है मुझसे पूछ के ही बनाया जाता है घर में, और किसी की फरमाइश पे नहीं बनता कुछ भी। जब मैं जाऊँ तो सिर्फ मेरी ही फरमाइश को रखा जाता है कि जी आप ही जो बोलेंगी वो ही बनाया जाएगा। तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर जाकर। और यहाँ पर अबू भी इसी के साथ आ चुके थे। जब भी हमारे अबू आते हैं माशाल्लाह से तो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं, और जब भी अबू फ्रूट्स लेकर आते हैं तो आधे तो बच्चे फटाफट से खा जाते हैं। और बच्चों को बिल्कुल भी फ्रूट देखकर वेट नहीं करा जाता कि क्या टाइम हुआ है क्या नहीं टाइम हुआ। तो हमारे अबू रात के चाहे 11 बजे ही क्यों ना आए, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं बहुत मुश्किल से मैंने ये बचाए थे बच्चों से कि जी चलें मैं थोड़ी सी वीडियो तो बना लूँ। यहाँ पर हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे और हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और उन्हीं की वजह से जो होता है घरों पर राज होता है बेटियों का। तो यहाँ पर अबू मेरे लिए लेकर आए थे आलूचे, क्योंकि ये मैंने फरमाइश करी थी। लेकिन अबू मुझसे कह रहे थे कि आलूचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन मैंने कहा मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तो यहाँ पर अबू जो है लेकर आ गए थे आलूचे, और वाकई में आलूचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन अबू ने मेरी फरमाइश पूरी करी। बस ये बात तो है कि मेरी फरमाइश को कभी भी रद्द नहीं किया जाता। और बाकी का जो फ्रूट था बहुत ही मज़े का था, और आम तो बहुत ही ज़्यादा सीज़न में है तो बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे आम थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन यही है कि बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हाथ रोक रोक के ही बच्चों को रखा जा रहा था। बस केले पे ही उन्हें छूट दी हुई थी तो केले खा लें। चले जी, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय। तो आज ही आप लोग भी हमारे साथ डिनर कीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी बहुत अच्छे से व्लॉग में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।